हमने अपनी पिछली कहानी में देखा कि पिंगलक धीरे धीरे दमनक की बातों में आ रहा था। और जैसे ही दमनक ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, तो फिर तो पिंगलक को लगा, अरे यार बड़ा बहादुर सियार है ये तो। ठीक है, तो उसने फिर धीरे से बोला दमनक से कि आप जाइए और देख कर आइए, लेकिन बच के रहिएगा, बड़ी भयावह आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से, संभल के रहिएगा और दूर से देख के आइएगा कि माजरा क्या है। और जैसे ही दमनक गया वहाँ से, पिंगलक के प्राण फिर से सूखने लगे। उसको लगने लगा कि यार ये मैं क्या कर बैठा, ये पदभ्रष्ट सियार जिसके पिताजी को मैंने लताड़ करके भगा दिया था, ये पदभ्रष्ट बियार, इसकी बातों में मैं कैसे आ गया, इससे यार की बातों में, कैसा मूर्ख हूँ मैं। और सयाने लोगों ने कहा भी है कि किसी का विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, चाहे वो देवताओं का गुरु बृहस्पति क्यों ना हो। बृहस्पते अपि प्राज्ञो न विश्वासम व्रजेत न रहा, कभी भी किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसा मूर्ख हूँ मैं कि मैंने उसका विश्वास कर लिया। और राजा पिंगलक दूर जाकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठने लगा और बैठ गया ताकि वहाँ से भाग जाए सके जैसे ही वो जानवर आएगा। तब और दमनक इस तरफ से धीरे से दूर से, अब दमनक भी बहादुर तो था और उसको अवसर का पूरा फायदा उठाना था, लेकिन वो थोड़ा दुबक करके दूर से देखा उसने कि अरे ये तो सांड है यार, इससे क्या डर गया ये राजा। और दमनक एकदम नाचने लगा और दमनक को फिर से एकदम मजा आ गया, उस एकदम उछल उछल के नाच रहा था। अरे वाह यार, ये तो बहुत सही हुआ है कि भाई ये तो एक सांड निकला। सांड को तो कोई भी जानवर मार सकता है, इसको तो ये तो प्रिय भोजन है बहुत सारे जानवरों का। और ऊपर से कहता है कि देखिए, मैं मतलब राजा को मेरी याद तब आई जब वो फंसा हुआ था इसके डर से, हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यथा वांछति नीरोगः कदाचिन्न चिकित्सकम तथा आपत रहितो राजा सचिवम नाभिवांचति। जब तक राजा किसी मुसीबत में नहीं फंसता हो तब तक उसे किसी भी तरह के सचिव की या मंत्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऊपर से यही होता है ना, जैसे कि जब तक हम लोग स्वस्थ हैं तब तक हमें किसी चिकित्सक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चिकित्सकों को हमेशा लगा रहता है कि यार कोई ना कोई रोगी रहे, ऐसा ना हो कि भाई वो रोगी ना रहे, नहीं तो हम लोग के पेट पर लात पड़ जाएगी। ठीक है, फार्मा कंपनियों को तो सुना ही होगा, देखे होंगे आप। तो फिर अब दमनक को लगा कि हाँ यार, मतलब ये अच्छी बात है, मैं जा कर के बोलाता हूँ धीरे से राजा को, देखते हैं क्या राजा क्या बोलता है। तो राजा के पास वो धीरे से गया और बोला कि सांड है वो, समझ रहे हैं ना, वो सांड है, वो चिल्ला रहा है, वो सांड है, कुछ कर नहीं पाएगा आपका। तो फिर राजा कहता है यार उसकी आवाज़ तो बहुत ही भयानक है यार, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि वो कुछ मेरा नहीं कर पाएगा। तो दमनक ने कहा ठीक है, मैं जा करके उससे बात करके आता हूँ और आपके साथ उसकी दोस्ती करा देता हूँ, चिंता मत करिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तब पिंगलक को लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा बात किया इसने। और पिंगलक ने ऊपर से वादा भी कर दिया इसको, कि वादा क्या कर दिया, उसने कहा कि आज से आप हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप जिसको बोलेंगे कि इसको सज़ा देनी है तो मैं जा करके उसको सज़ा दे दूंगा, और आप बोलेंगे कि नहीं इसको पुरस्कार मिलना चाहिए तो मैं जा करके उसको पुरस्कार दे दूंगा। ये शक्ति मैं आपको देता हूँ, ये पद आप संभालिए आप अभी। तब एकदम दमनक के मतलब इतना मतलब खुश हो गया दमनक, अरे बाप रे बाप, अरे वाह, मतलब दमनक के खुशी का ठिकाना नहीं था। तो उसने धीरे से कहा, अरे मैं पूरा अवसर का मेरा पूरा फ़ायदा हुआ और मैं बन गया मंत्री, अब मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कितना प्रीति पात्र हो गया हूँ ये केवल ये काम करने से। और ये जो जानवर, जो मूर्ख लोग जो बैठे हुए थे कुछ नहीं किए, क्या हुआ इन लोग का, तो यही हो गया ना, मैं प्रधान था और प्रधान बन गया। ठीक है, तो फिर दमनक ने कहा ठीक है, मैं धीरे से जाकर आता हूँ और बात करके आता हूँ। और वो दूर गया और उसके पास, और वहाँ उस सांड के पास दूर से बोला, ए दुष्ट सांड, कौन है रे तू, कहाँ से आया है तू, इतना परेशान क्यों कर रहा है, यमुना की नदी में तुम ऐसे छलांग मार रहे हो, कुछ कुछ करे जा रहे हो, कौन हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये जंगल किसका है, ये साक्षात दुर्गा देवी के वाहन पिंगलक शेर जी का जंगल है, यहाँ आकर के तुम क्या इधर उधर के काम कर रहे हो, ऐसे परेशान किए हुए हो, किसी को पानी नहीं पीने दे रहे हो यहाँ पर, ऐसे स्वच्छंद विचरण कैसे कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो एकदम संजीवक को लगा, अगर ये कौन आ गया यार, कैसा जानवर आ गया ये इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, अब ये संजीवक ठहरा नया इस जंगल में, और इसको एकदम डर लगने लगा, अरे यार ये कौन आ गया, अब तो मेरी खैर नहीं, अब तो मैं मेरे प्राण चले गए हैं, अब
मैं तैयार हूँ मरने के लिए। तो फिर डरते हुए उसने बोला कि जी देखिए मैं संजीवक हूँ, और उसने अपनी कहानी बताई, वर्धमान नामक जो उसका स्वामी था, और इन सब की बातें बताई उसने। तो फिर धीरे से बोला कि देखिए पिंगलक जी का ये जंगल होगा, मुझे पता नहीं था, जो तो अब मैं क्या करूँ कि मैं उससे उनसे बच पाऊँ। तो फिर दमनक एकदम पूरा दोनों तरफ से फ़ायदा उठाने लगा। दमनक ने कहा चिंता मत करो तुम, थोड़ा सा उसको लगा कि हाँ ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा रौब जमाना चाहिए। तो चिंता मत करो, ये पिंगलक शेर जी का है, और मैं जाके देख उनको बुलाता हूँ अभी। तो फिर संजीवक ने कहा देखिए आप यहाँ ना बुलाइए उनको, ना मैं आपके साथ आ सकता हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पर आऊँगा, आपको मुझे अभयदान देना होगा कि वो पिंगलक जी मुझे कुछ ना करें। तो फिर दमनक ने बोला ठीक है मैं वो अभयदान लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता वाली बात नहीं रही है, लेकिन अभी ज़्यादा उछलो मत और ज़्यादा शोर मत मचाओ, नहीं तो और सारे जानवर आ जाकर के तुम्हारे ऊपर झपट्टा मार देंगे, ठीक है, तुम शांत रहो, बैठे रहो। तो फिर ये गया, देखिए ना इसका दोनों तरफ से खेल रहा है ये खेल, और ऊपर से भगवान माता दुर्गा और भगवान शंकर सबका उपयोग कर रहा है ये। और धीरे से जाकर के दमनक पिंगलक के पास गया और बोला कि देखिए ये साक्षात नंदी का जो है वंशज है, ये संजीवक नामक बैल सांड, ठीक है, और शिव जी ने इसको अभय दिया है, इसलिए यहाँ आकर के स्वच्छंद विचरण कर रहा है ये। तब एकदम मतलब पिंगलक एकदम डर गया फिर से कि इसी कारण से ये बैल होकर के, ये सांड होकर के भी ये इतना विचरण कर रहा है, पता नहीं मेरा क्या करेगा ये। तब एकदम से उसने कहा कि हाँ भाई मतलब मेरा तो हो गया कल्याण, मैं क्या करूँ अभी। तो उसने कहा देखिए आप अगर उसको अभयदान देंगे तो वो आपसे मित्रता करना चाहता है, आप क्यों इतना डरे हुए हैं। तो फिर पिंगलक ने कहा कि ठीक है, अगर मित्रता करना चाहता है तो उसमें क्या है, मेरा अभय क्या है, मुझे तो उनसे अभय लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनका कोई नुकसान करूँगा तो उनसे बोल दीजिए कि मैं कोई नुकसान नहीं करूँगा उनका, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो फिर दमनक ने कहा हाँ ठीक है मैं यहीं उनको बोल करके ले आता हूँ। तो सीधा सीधा उसने बरगद के पेड़ के नीचे डरे हुए शेर का और नदी के किनारे डरे हुए सांड का पूरा फ़ायदा उठाया, और आखिर उसने मित्रता भी उन दोनों की करवाने की पूरी कोशिश की। और वो गया धीरे से संजीवक के पास और प्यार से बोला देखिए पिंगलक ने आपको अभयदान दे दिया है और वो आपसे मित्रता करने चाहते हैं, तो मैं आप दोनों की संधि करवाने आया हूँ। आप आराम से उनके साथ स्वच्छंद विचरण कीजिए, खुश रहिए उनके साथ, कालांतर में आराम की ज़िंदगी आप जिए। पिंगलक और संजीवक की दोस्ती दमजाय वीरू की दोस्ती जैसी होनी चाहिए, ऐसा करके उसने धीरे से बोला उसको, संजीवक को। तो संजीवक के जान में जान आई, तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल आप जैसा कहते हैं वैसा करूँगा मैं। और फिर दमनक बोला कि देखिए आप अभी राजा के खास होने वाले हैं, और राजा के खास होकर के हम जैसे आम लोगों पर आपकी हमेशा दृष्टि रहनी चाहिए, हमें बिल्कुल अनदेखा मत करिएगा, नहीं तो आपके भी मतलब वही होगा जो दंतिल के साथ हुआ था, ये दंतिल नामक जो बनिया है उसके साथ जो हो गया था। तो संजीवक ने बड़े मतलब बोला कि बड़े ही विनयपूर्वक उसने बोला कि कौन है भाई ये दंतिल, क्या हो गया था उसके साथ। तो फिर दमनक ने कहा हाँ चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ वो कहानी सुन करके चलिए राजा के पास। तो फिर तो दंतिल को क्या हुआ, वो झाड़ू फेरने वाला कौन था, राजा का क्या हुआ, रानी का क्या हुआ, ये सब सुनने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।